क्या आप भी बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस का बड़े बड़े आंसर से परेशान हो? क्या आपको भी बड़े बड़े आंसर याद नहीं होते हैं? तो टेंशन नहीं लेना है। अब की बार मैं आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीका लेके आया हूं, बहुत ही बेहतरीन टेक्निक लेके आया हूं, जिसे आप लोग जादुई टेक्निक भी कह सकते हो। यह टेक्निक आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम के बड़े बड़े क्वेश्चंस का आंसर याद करने में और लिखने में, ठीक है। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। चाहे आप 12th क्लास में हो या 10th क्लास में हो, हर क्लास के, हर बोर्ड एग्जाम के छात्रों के लिए ये क्वेश्चन आंसर जो मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं, जो याद करने का तरीका हम बता रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आपको, ठीक है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और हाँ, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और आप सबको लाइव अभी के अभी ये क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद करा के जाऊंगा और प्रूफ देके जाऊंगा कि मेरा जो ये टेक्निक है वो बहुत ही असरदार है, बहुत ही बेहतर है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आंसर पढ़ेंगे, और लास्ट में आप देखोगे कि आपको भी क्वेश्चन और आंसर याद हो गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करें तथा उसका कारण बताएं। यह क्वेश्चन अक्सर 5 मार्क्स का पूछा जाता है बिहार बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में। चाहे किसी भी बोर्ड एग्जाम में हो, आप बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और हाँ, 12th वालों ये मत समझना कि आप तो 10th वाला समझा रहे हो, समझा रहे हैं, कोई भी एक क्वेश्चन से समझा रहे हैं, ठीक है। समझना है कि कैसे याद करें। 10th और 12th से क्या फर्क पड़ता है? हमको याद करने का टेक्निक क्या है उसे समझना होगा, ठीक है। इसलिए समझो आप लोग। तो क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करना है और साथ ही साथ उसका कारण भी बताना है हमें, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले इसका आंसर कैसे लिखा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को किया था, ठीक है। कब किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत? 12 मार्च 1930। इतना पढ़ लेना है, अच्छे ढंग से 2 बार 3 बार पढ़ लेना है, ठीक है। जो मेन पॉइंट है, जैसे कि ये जो मेन पॉइंट है, इस मेन पॉइंट को बार बार पढ़ना है। जैसे 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था, ठीक है। बस ध्यान से समझो, ध्यान से सुनो बस, ठीक है। 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हुआ था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने, किसने? महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से, कहां से? साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से दांडी यानी गुजरात का एक गांव है, वहां तक, यानी दांडी तक महात्मा गांधी जी ने पैदल चलकर यात्रा किया था, ठीक है। यानी क्या था? साबरमती से चलकर दांडी यानी गुजरात तक 240 मील की यात्रा किया था उन्होंने, ठीक है। कितना मील का यात्रा किया था? 240 मील का। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसके दौरान महात्मा गांधी जी ने 240 माइल यात्रा किए थे। कहां से? तो साबरमती आश्रम से। कहां से? साबरमती आश्रम से दांडी तक, ठीक है। दांडी कहां पे स्थित है? गुजरात में स्थित है, ठीक है। कितना माइल चलकर गए थे? 240 माइल, ठीक है, याद रखना, ठीक है। जिसे, इसी यात्रा को हम क्या कहते हैं? दांडी यात्रा, ठीक है, जिसे दांडी यात्रा कहा जाता है, ठीक है। बस ध्यान से समझना, अभी कोई भी टेक्निक नहीं लग रहा है, बस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़ते हो वैसे हम भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आगे क्या कहता है कि 6 अप्रैल 1930, कितना को? 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था? देखिए, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्र से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। इसी के साथ आंदोलन की शुरुआत हुई। यानी 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक बनाया, नमक बनाने के साथ ही नमक कानून को तोड़ा, ठीक है, और इसी के साथ साथ आंदोलन की शुरुआत हो गया, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे कहता है, इस आंदोलन में लोगों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। अच्छा, गांधी जी का जो ये आंदोलन था, इस आंदोलन में हमारे देश के जितने भी लोग थे, चाहे वो छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, मध्यम वर्ग हो, हर वर्ग के लोगों ने गांधी जी का मदद किया। कैसे मदद किया? कुछ लोगों ने उनके साथ रहा और कुछ लोग उनके साथ रहे बिना ही उनका मदद किया। कैसे मदद किया? जैसे विदेशी सामानों का बहिष्कार करना, विदेशी कर ना देना, टैक्स ना देना, ठीक है। आइए पढ़ते हैं और समझेंगे, ठीक है। जैसे विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना, ठीक है, इस प्रकार से भी हेल्प किया कि विदेशी सामान हम लोग नहीं खरीदेंगे, ठीक है। अच्छा, सरकारी कर देना बंद किया, यानी सरकारी जो टैक्स होता है वो टैक्स देना बंद कर दिया। जब टैक्स ही नहीं आएगा सरकार को तो सरकार चलाएगा कैसे? ये भी तो एक प्रकार का हेल्प हुआ ना, इनडायरेक्टली हेल्प हुआ ना, कि हम सरकार को टैक्स ही नहीं देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कानूनों की अवज्ञा किया। अवज्ञा मतलब उल्लंघन किया, मतलब तोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, कैसे तोड़ा? तो देखिए, गांधी जी नर्म दल के लोग थे, ठीक है, इसीलिए उन्होंने जो भी उल्लंघन किया वो नम्रता भाव से उल्लंघन किया, ठीक है। कोई, एक मिनट, हाँ, वो जो है ना नर्म दल के इंसान थे, इसलिए कोई भी झगड़ा करके या फिर लड़ाई करके उन्होंने उल्लंघन नहीं, बल्कि ऐसे नम्र भाव से उल्लंघन किया था, ठीक है, याद रखना इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा,
किसान, मजदूर, महिलाएं और छात्र सभी ने इसमें भाग लिया। अच्छा, गांधी जी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसमें किसने भाग लिया था? किसान, छात्र, मजदूर, सब ने, औरतों ने भी भाग लिया था। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, नीचे आके सब ऊपर वाला भूल गए। कुछ भी नहीं भूले हो आप लोग, याद रखना। लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आपको याद है सब कुछ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए जाओ आगे। एक मिनट, चलिए आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हमारा है, क्या है? नेक्स्ट पेज में है कि आंदोलन का जो कारण क्या था। ठीक है, पहले वाले में हमने समझा कि आंदोलन के बारे में समझा हमने, अब आंदोलन का कारण समझेंगे। ठीक है, दो भागों में क्वेश्चन पूछा था, एक वर्णन करने के लिए, दूसरा कारण पूछा था। ठीक है, हम लोग वर्णन तो समझ लिए, अब कारण भी समझेंगे। ठीक है, चलिए आइए कारण को समझते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कुछ कारण। ठीक है, पहला कारण नमक कानून का विरोध। नमक कानून, जरा सोचिए कि अंग्रेजों द्वारा नमक पर भी टैक्स लाद दिया गया था। जो नमक आम इंसान का जरूरी डेली यूज में आता है, जिस नमक के बिना आप स्वाद भरा खाना भी नहीं खा सकते हो, उस पर भी गैर तरीके से, मतलब अवैध ही मानो, मतलब गलत तरीके से कानून लगा दिया था। ठीक है, टैक्स लगा दिया था। चलिए, इसीलिए ये आंदोलन जो हुआ था। ठीक है, इसीलिए ये आंदोलन हुआ था, पहला कारण। ठीक है, पहला कारण था क्या? नमक कानून का विरोध। ठीक है, नमक पर कर लगाना जनता के साथ अन्याय था। नमक पर कर लगाना क्या था? जनता के साथ अन्याय था। ठीक है, दूसरा क्या था? आर्थिक शोषण। अंग्रेज हमारे देश से बहुत सारे धन का शोषण किया। इस धन के शोषण के साथ साथ हमारे जो किसान और मजदूर थे, उन पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव था, उन पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा था इस शोषण का। ठीक है, इसीलिए हमारे देश के जो मजदूर और किसान हैं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा नाखुश भी थे। ठीक है, देखिए, अंग्रेजी नीतियों से किसान मजदूर दुखी थे। ठीक है, ये भी एक कारण था। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है? पूर्ण स्वराज की मांग। देखिए, 1929 की बात है, जब लाहौर अधिवेशन हुआ था, जहां पर कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, वहां से पूर्ण स्वराज की मांग उठने लगा था। यह भी एक कारण था कि इस आंदोलन का, यह भी एक कारण था। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं जनता में असंतोष। अब बताइए, कोई विदेशी आता है हमारे देश में अत्याचार करता है, जैसे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, अब ऐसे अत्याचार करेगा तो जनता में तो असंतोष का भाव होगा ही, बहुत ही ज्यादा जनता में असंतोष का भाव था। ठीक है, ये भी एक कारण था। ठीक है, आंदोलन का कारण ये भी एक था। ठीक है, टोटल 4 कारण हमने बताया। पहला कारण क्या था? नमक कानून का विरोध। ठीक है, दूसरा कारण आर्थिक शोषण। ठीक है, तीसरा कारण है पूर्ण स्वराज की मांग, और चौथा कारण क्या है? जनता में असंतोष। ठीक है, आई होप कि इतना आप लोग समझ रहे हो, थोड़ा बहुत ही सही समझ रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या है कि फाइनली इसका निष्कर्ष क्या निकला। तो देखिए, सबसे बड़ा जो भी निष्कर्ष निकला होगा, उनमें से सबसे बेस्ट निष्कर्ष क्या है पता है? कि इस आंदोलन से हमारे देश के जितने भी लोग थे, अलग अलग वर्ग के, सब में एकजुटता बढ़ गया था। पहला ये। दूसरा ये था, एकजुटता बढ़ने के साथ साथ हमारे अंदर स्वतंत्रता का भाव, यानी स्वतंत्रता की मांग जगने लगा था। देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भारतीयों में एकता, यानी एकता कर दिया, जो अलग अलग डिवाइड थे उनमें एक कर दिया था। ठीक है, इस आंदोलन के बाद। अच्छा, साहस और स्वतंत्रता की भावना जगा दिया था। ठीक है, यानी को मजबूत किया। ठीक है, चलिए, और साथ ही साथ अंग्रेजों को एहसास कराया कि भारत अब स्वतंत्रता के लिए तैयार है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यानी निष्कर्ष फाइनली ये निकला कि इस आंदोलन से हमें मिला क्या? मिला ये कि हम जो भारतीय अलग अलग गुटों में बांटे हुए थे, अलग अलग वर्गों में बट गए थे, हम सबको एक करने का काम किया ये आंदोलन। ठीक है, साथ ही साथ इस आंदोलन के बाद पूर्ण स्वराज की मांग भी पूरी तरीके से हमारे भारतवर्ष में फैलने लगा था, और साथ ही साथ अंग्रेजों को यह एहसास हो गया था कि अब भारतीय मानने वाले नहीं हैं, अब इनको अपना राज्य वापस चाहिए, अपना देश वापस चाहिए, इनको स्वतंत्रता वापस चाहिए। ठीक है, इतना समझ लिया। देखिए, मैंने सिर्फ एक ही बार पढ़ा। ठीक है, एक ही बार पढ़ा, दोबारा रिपीट नहीं किया, फिर भी मैं आपको लिख के देता हूँ, आपको याद हो गया है। विश्वास नहीं है? चलिए हम आपको बताते हैं कैसे याद हो गया है। ठीक है, तो इस टेक्निक का सबसे रूल नंबर 1 बताते हैं हम आपको। सबसे पहला रूल बताते हैं। देखिए, इस टेक्निक का जो सबसे पहला रूल है कि कम से कम आपको 4 बार इस क्वेश्चन को पढ़ना होगा, और जितने भी हाईलाइटेड चीज है उसको और 2 बार एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। 4 बार पढ़ो, 3 से 4 बार पढ़ो, और जो हाईलाइटेड चीज है, जैसे डेट हो गया, ठीक है, हाईलाइटेड चीज को 2-3 बार और एक्स्ट्रा पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? कुछ ऐसा करना है। कैसा करना है? ऐसा क्या है? रिवीजन पॉइंट बनाना है। क्या बनाना है? रिवीजन पॉइंट्स। हमने सिर्फ एक बार पढ़ा था, याद कीजिएगा, सिर्फ एक बार पढ़ा, फिर भी हमें याद हो गया है। देखिएगा, आपको भी याद हो गया। चलिए जरा याद कीजिए तो 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था। क्या शुरुआत हुआ था? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं तो उसी का तो शुरुआत होगा।
ठीक है, यानी 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? ऑब्वियसली बात है भाई, गांधी जी के बारे में बात हो रहा है तो उन्होंने ही शुरुआत किया था। बताइए इतना याद हुआ या नहीं? याद हुआ या नहीं? अगर याद हुआ तो कमेंट कीजिए जल्दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दांडी यात्रा याद कीजिए। दांडी यात्रा हमने क्या बोला था? 240 माइल यात्रा किए थे। 240 माइल यात्रा किए थे कौन? गांधी जी। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। कौन सा आश्रम? साबरमती आश्रम। हाँ, साबरमती आश्रम से कहाँ तक? गुजरात के दांडी तक। कहाँ तक? गुजरात के दांडी तक यात्रा करके गए थे। ठीक है, याद है कितना माइल गए थे? 240 माइल। देखिए क्विक रिविजन हो रहा है, बहुत ही कम समय में रिविजन हो रहा है, ऐसे पॉइंट दे देकर लिखने से। जो भी हम लोग पढ़े थे उसको अगर इस तरह से पॉइंट वाइज हम लिख लिए तो बहुत ही छोटे समय में एक बार रिवीजन हो जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपको पॉइंट वाइज लिखना है, पॉइंट वाइज अलग अलग पॉइंट लिखना है। ठीक है, अलग अलग पॉइंट लिखना है और ऐसे ही रिवीजन करना है जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नमक कानून तोड़ा। हाँ, जरा याद कीजिए किसने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था? गांधी जी ने। कहाँ पर? दांडी पर। याद है? साबरमती आश्रम से चलकर कहाँ तक? दांडी तक, गुजरात के दांडी तक 240 माइल गए थे और वहां पर जाकर नमक बनाया। नमक बनाने के साथ साथ नमक कानून को तोड़ा। किसने? गांधी जी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका कारण क्या था? हाँ, अगला पेज में हम लोग पढ़े थे कि इस आंदोलन का कारण क्या था। तो पहला कारण क्या था? नमक कानून, यानी अंग्रेजों द्वारा गलत नमक कानून लाद दिया गया था हमारे ऊपर। ठीक है, ये एक कारण था। दूसरा क्या था? आर्थिक शोषण। याद है? आर्थिक शोषण किया था जिसके कारण किसान और मजदूर बहुत ही ज्यादा सैड थे, उदास थे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव उन पर ही पड़ रहा था, है ना। चलिए अगला क्या था? पूर्ण स्वराज। हाँ, याद है? बताए थे हम इसमें कि लाहौर अधिवेशन। हाँ, लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का जो पारित किया था। कब किया था? डेट थोड़ा मिस कर रहा हूँ। ठीक है, डेट भी दिया गया होगा शायद। तो लाहौर में एक अधिवेशन पारित हुआ था पूर्ण स्वराज का। ठीक है, वहां से पूर्ण स्वराज की मांग होने लगा था। देखिए याद हो गया? जो भी थोड़ा बहुत पॉइंट आपको छूट रहा है या आपको लग रहा है कि भूल रहे हैं, दोबारा जब याद कीजिएगा तो उस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, जो पॉइंट आपसे मिस हो रहा है, जो पॉइंट आपको भूल रहे हो आप, उस पॉइंट को दोबारा से ज़्यादा टाइम दीजिएगा, ज़्यादा बार बोलिएगा उसको, ज़्यादा बार याद कीजिएगा। ठीक है, आप हो सके तो लिखिएगा उस पॉइंट को। ठीक है, देखिए एक बार में ही हमें इतना याद हो रहा है, तो सोचिए जब 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो कितना याद होगा। अच्छा, असंतोष। हम बताए थे आपको कि असंतोष का भाव कब जगता है हमारे अंदर? जैसे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, शासन करने के बाद हम पर अत्याचार किया बहुत ज़्यादा, जैसे कि जालियांवाला बाग का हत्याकांड। याद है? जालियांवाला बाग का हत्याकांड जो हुआ था, उस पर उन लोगों ने कैसे जुल्म किया था हमारे भारतीय भाइयों बहनों पर। सोचिए जरा, अब जब इतना बड़ा कांड करेगा तो जनता में तो असंतोष का भाव होगा ही, सिंपल सी बात है। याद है? ये भी याद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इसका परिणाम क्या हुआ था? अबे भाई अभी तो समझाए हैं इसका परिणाम क्या हुआ। कि कुछ हो ना हो, एक चीज़ तो बहुत बढ़िया हुआ कि हमारे भारत के लोग जो अलग अलग गुटों में बंधे थे, जो अलग अलग वर्गों में बटे थे, सारे के सारे एक हो गए थे। याद है? हाँ, और साथ ही साथ पूर्ण स्वराज का भी मांग जोर शोरों से होने लगा था। और उसी के साथ अंग्रेजों को क्या एहसास हुआ था कि अब इन भारतीयों को लगता है स्वतंत्रता चाहिए, अब लगता है ये लोग स्वतंत्रता लेकर रहेंगे। उनको एहसास हो गया था। ठीक है, वो लोग छोड़ने के लिए रेडी तो नहीं थे, बट उनको एहसास हो गया था। ठीक है, देखिए वही लिखा गया था, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता की भावना मजबूत, यानी स्वतंत्रता का जो भावना था हमारे देश के लोगों के अंदर और भी मजबूत हो गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग समझे हैं कि कैसे कम से कम वक्त में हम लोग बड़े से बड़े क्वेश्चन का आंसर याद करें। ठीक है, अच्छा, इनमें सबसे मेन पॉइंट क्या है? आपको क्वेश्चन को कम से कम 3-4 बार पढ़ना है। 3-4 बार पढ़ना है। जो हाईलाइटेड चीज़ है, जैसे कोई डेट हो गया, कोई विशेष नाम हो गया, उस चीज़ को 2-3 बार एक्स्ट्रा पढ़ना है। 2-3 बार क्वेश्चन आंसर पढ़ना है। जो हाईलाइटेड चीज़ होगा उसको एक्स्ट्रा टाइम देना है। और साथ ही साथ हमको क्या करना है? अलग अलग पॉइंट बनाना है। मेन पॉइंट क्या था उसमें। ठीक है, मेन पॉइंट क्या था, उस पॉइंट को बनाना है। ठीक है, पॉइंट बनाने के बाद हमको छोटे समय में उस जो भी हम लोगों ने याद किया था उसको रिकॉल करना है। रिकॉल कैसे करना है? जैसे शुरुआत, हाँ शुरुआत, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे शुरुआत, यानी हाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ था, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। ऐसे ही रिकॉल करना है, आंख बंद करके खुद से खुद का। ठीक है, तो जब ये सब हो जाए एक बार प्रोसेस, तो दोबारा आपको लिखना है। लिखने के बाद चेक करना है कि हमने कितना सही लिखा, कितना गलत लिखा और कौन कौन सा पॉइंट हमसे छूट गया। फिर से दोबारा उन पॉइंट्स पर काम करना है। पहले याद करना है, लिखना है, याद करना है, लिखना है, रिकॉल करना है। ठीक है, रिकॉल भी करना है, लिखना भी है, याद भी करना है, तीनों करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टेक्निक अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइए, थोड़ा बहुत तारीफ कर दीजिए, झूठा ही सही तारीफ कीजिए। तारीफ करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। ठीक है, और हमें सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आपको इन सारे चीज़ों का क्लास 10th का
VVI क्वेश्चंस का, SST का हो, साइंस का हो, मैथ का हो, सारे चीज़ों का जो PDF है VVI क्वेश्चंस का आपको मिलेगा इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, बहुत ही मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए बाय।